बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान आरफ चौधरी आपकी खिदमत में आज एक ऐसी स्टोरी के साथ हाज़िर है जिस स्टोरी पे, जिस मामलात पे हकूमत ने और अदारों ने आंखें बंद की हुई हैं और जिसकी वजह से माहौल को जो नुकसान पहुंच चुका है, मज़ीद पहुंच रहा है, उस पे आज हम आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, हमारी कोहमरी ऐसी थी कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे मौसम को एंजॉय करने के लिए, वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। लेकिन हमारे महकमों ने, ख़ास तौर पे आरडीए और महकमा जंगलात ने आंखें बंद की और वहाँ पे स्काई लैंड एक हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने वहाँ पे तमाम दरख्तों को काट दिया। अरबों रुपए के दरख्त काट कर उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की थी। उन्होंने नहीं सर, नाजरीन, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। रावलपिंडी के अराउंड में 300 से ज़्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ, जिन्होंने माहौल को, बिल्कुल माहौल का सत्यानाश कर दिया। जितनी ग्रीनरी थी, जितने दरख्त थे, सब उन्होंने काट के वहाँ खंडर बना दिया है। कई सोसाइटियों ने वहाँ गेट बना दिए, सड़कें बना दी, वहाँ तामीरात कर दी और अभी तक आरडीए की वेबसाइट में वो गैर कानूनी सोसाइटी कहलाती हैं। और जब इनसे बात की जाती है आरडीए से, आरडीए के अफसरान से, तो वो कहते हैं कि ये जो गैर कानूनी है जी, हमने इनको किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी। तो आपने इजाज़त नहीं दी तो कैसे उन्होंने वहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर ली? आपने इजाज़त नहीं दी तो कैसे उन्होंने सड़कें वहाँ बना ली? आपने इजाज़त नहीं दी तो उन्होंने कैसे वहाँ पे तामीरात शुरू कर दी? घर बने हुए 2, 3, 4 सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिनमें टॉप सिटी टॉप पे है, वो भी गैर कानूनी। और उन्होंने अरबों रुपए के दरख्त काट के वहाँ पे सोसाइटी लॉन्च कर दी है, तामीरात हुई है। और दामन में, बैरिया के दामन में, डिफेंस के दामन में, जेल के दामन में रुडन इनक्लेव, उसने तो इंतहा कर दी कि अरबों रुपए के दरख्त काट के बेच दिए। और जब आरडीए के अफसरान को, डीजी आरडीए नदीम ओबड़ो, समीउल्लाह नियाजी, जमशेद डायरेक्टर, इन सब को, माहौलियात वालों को कहा कि ये इन्होंने दरख्त काट रहे हैं, दरख्त काट दिए, बार बार तबाह किया गया। तर्जमान से कहा, हाफ तर्जमान है, वो भी साथ मिले हुए हैं, उनको कहते हैं कि जनाब अपने अफसरों से पूछे वहाँ क्यों नहीं जाके दरख्त की कटाई रोकते। उन्होंने कहा जी हमने रोक दिया, मार्च में इनके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ था तो एफआईआर कटी है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। मैंने कहा कार्रवाई जारी है तो वहाँ उनका काम भी जारी है, दरख्तों की कटाई जारी है। और उन्होंने एक खसाला डैम, जो कहते हैं जी वो हमने इसको ख़रीद लिया है, तो ये हमारी सोसाइटी का असासा है, तो इसके इर्द गिर्द उन्होंने तामीरात शुरू की हुई हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब ये भी हमने वहाँ भी दरख्तों की कटाई कर दी। दरख्तों की कटाई की इजाज़त किससे ली इन्होंने? क्या कोई महकमा, क्या कोई सरकारी अहलकार, क्या हुकूमत, क्या ये अदारे बताएंगे कि इनको किसने इजाज़त दी दरख्तों की कटाई की? और इन्होंने दरख्तों को काट कर अरबों रुपए के दरख्त बेच दिए मार्केट में। और अब जब आरडीए को शिकायत की जाती है तो वो कहते हैं कि जनाब वहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा, तो दरख्त किधर चले गए? वहाँ पे पहले दरख्त थे। गवर्नमेंट के पास स्काइप पे ये जाके देख सकते हैं कि आज से 20 साल पहले कितने दरख्त थे इधर, क्या क्या कितनी ग्रीनरी थी,
सब पता चल जाएगा। ये तो छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातब हूँ। वज़ीर आज़म साहब, आप तो दरख्त लगाने की आपने मुहिम शुरू की हुई है और जिस पे दुनिया ने आपको सराहा, और ख़ास तौर पे बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा अपनी कौम से, फिर उसने दुनिया को मुखातब किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के विज़न पे अमल करो और जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को, मुल्क की माहौलियात को संवारा है, आप भी उस तरह चलें। और ये क्या हो रहा है आपके दाएं बाएं? आपसे तो एक मजिस्ट्रेट, एक जज, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ उस जज को जिसने गौरी टाउन में, इस्लामाबाद, आपके दामन में उन्होंने दरख्त काटे, उन्होंने माहौलियात तबाह की, तो साबित होने पे 1 अरब रुपया उसको जुर्माना किया, 1 अरब दरख्त लगाने की उनको सज़ा दी। इमरान खान साहब, आपसे तो वो एक जज, एक ऑफिसर जिसने इतना बड़ा फ़ैसला किया, अपनी अदालत में उसने हथकड़ियाँ लगवाईं, आप क्या कर रहे हैं? आपके अफसरान क्या कर रहे हैं? हम बार बार बता चुके हैं कि RDA के अफसरान जिनको आपने लगाया है, वो कहता है जी हमें वज़ीर आज़म ने लगाया है, तो वो क्या कर रहा है? उसको नज़र नहीं आता। हमने बताया, वेबसाइट पे जाएं, इनकी मेल में जाएं, इनको मेलें की हुई हैं लोगों ने। उन्होंने कहा है कि जनाब यहाँ पे ये नुकसान कर रहे हैं माहौलियात का। इनको इजाज़त किसने दी इन चीज़ों की? दफ्तर बनाए हुए इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हुए हैं इन्होंने अपने सोसाइटी के, गैर कानूनी सोसाइटी रुडन इनकलेव ने। पकौड़े बेचने वाले आज अरबों रुपए की जायदाद के मालिक बने बैठे हैं। अस्करी इदारों के लोगों को इन्होंने शामिल किया हुआ है। मैं बाजवा साहब आपसे भी मुखातब हूँ, क्या आपके अफसरान जो हैं रिटायर होने के बाद इन्हीं कामों पे आपने उनको लगा दिया हुआ है कि आप लूट मार करें, लोगों के साथ इस तरह जुल्म करें? ये क्यों शामिल होते हैं इनके साथ? नौकरी की इन्होंने, रिटायरमेंट हो गई, अच्छी ज़िंदगी गुजारे बच्चों के साथ, क्यों ये करते हैं? फ्राडियों के साथ क्यों मिले हैं? ये आपसे इस्तदा हम करते हैं, आपसे हम मुतालबा करते हैं कि आप इनकी इंक्वायरियाँ कराएं। आपने पहले ऐलान किया था, FIA के ज़िम्मे लगाया था, नैब के ज़िम्मे लगाया था कि सोसाइटियों के अंदर जो रिटायर्ड अफसरान हैं, जो मेरे महकमे से अस्करी अदारों से तल्लक रखते हैं, अगर वो इनमें शामिल हैं तो उनकी निशानदेही की जाए। आप बताएं बाजवा साहब, किस किस की निशानदेही हुई है आज तक? किस किस की निशानदेही की है इन लोगों ने, इन अदारों ने, जिन अदारों को आपने कहा था कि इनकी निशानदेही करें? कोई निशानदेही नहीं हुई, किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी का नाम बताया नहीं गया। रिटायर जर्नैल हैं, किसकी जुर्रत है? कोई जुर्रत नहीं कर रहा कि उनका कोई नाम ले। FIA, नैब उनको पकड़ रही है। किनको पकड़ा इन्होंने आज तक? 5-8 सालों में ये हमारे नैब के चेयरमैन साहब ने कितने 100-500 अरब रुपया रिकवर किया है, तो ख़र्चा कितना आ गया है? इससे भी ज़्यादा। इतने पैसे रिकवर नहीं हुए जितने इन्होंने खर्च कर दिए हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आपको घर नहीं चला रहे, मुल्क चला रहे हैं आप। आपको कोई बताने वाला नहीं है। आपकी तर्जमानों की फ़ौज है। एक आपने मखसूस बंदा रखा हुआ है एहतसाब के लिए, वो क्या कर रहा है? वो अपने चक्रों में है सारे, उनको नज़र नहीं आता। क्या हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही?
वो सुन नहीं रहे कि ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद पिंडी में। और आप लोगों से खुदा का खौफ करें, आपको मरना याद नहीं है। इमरान खान साहब, आपको मरना याद नहीं है। आप रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना में ऐसे होता है, खुलेआम दिन दिहाड़े RDA के अफसरान मिली भगत के साथ अरबों रुपए के दरख्त काट के बेच चुके हैं। क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? मैं कहता हूँ कि RDA के अफसरान बड़े ईमानदार हैं, नहीं है शामिल उसमें। अगर ये शामिल नहीं है तो आज तक ये बताएं क्या कार्रवाई की है इन्होंने। उनसे पूछा कि आपने ये दफ्तर ये वो सारा क्या किया हुआ है? आपको तो हमने इजाज़त नहीं दी। वो कहते हैं एक FIR होगी, एक FIR हो गई है, उन पर 100 खून माफ़ हैं। अब उस पर दूसरी FIR नहीं हो सकती, अब उनको खुली छूट है। और वो ज़मानतें कराए हैं और उनमें उर्दन इनकलेव के तीनों मालकान जो हैं मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। उनको कौन पकड़ेगा? वो कहते हैं कि आप लोग पकड़वाओ। ये भी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो लुट चुके हैं इनके हाथों। ओवरसीज़ की जिम्मेदारी है कि वो इनको पकड़ें आके, क्या उन रिटायर्ड लोगों की जिम्मेदारी है? और 20 साल में तो इस्लामाबाद की सोसाइटी, इस्लामाबाद का एक सेक्टर 20 साल के बाद डेवलपमेंट शुरू होती है। और इन लोगों ने उन लोगों को कहा, गरीब लोगों को, कि आपको 5 मरले का प्लाट जो है हम 3 सालों में आपको तैयार देंगे, आप घर बना लें। सरकारी महकमे 20 साल तक डेवलप नहीं कर सकते। इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो 3 सालों में लोगों को प्लाट देंगे? इतना धोखा। और जब के 2 सालों से ये अपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर सके, अपनी NOC नहीं ले सके। जब इनके पास NOC नहीं है तो ये 2023-22 में कैसे प्लाट देंगे जो लोगों से इन्होंने वादे किए हुए? ऐसे नहीं चलेगा। इमरान खान साहब, बाजवा साहब, आप उन लोगों का, उनकी हाओं का, उनसे डरें। हमारी आवाज़ तो, हमारी तो कोई हाँ नहीं है, हमारा कोई, हम तो निशानदेही करने वाले हैं। हमने निशानदेही की है। हम आपसे तो पैसे नहीं मांग रहे, हम तो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। ये लोग भी आपसे पैसे नहीं मांगते, आपसे इंसाफ मांग रहे हैं कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप अस्करी इदारे के सरबराह हैं, आपके लोग शामिल हैं इसमें, गैर कानूनी सोसाइटियों में। क्यों नहीं इनके नाम सामने आ रहे? कौन लाएगा? हमने निशानदेही की है, हमसे आगे पूछें, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है और कितने करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने अस्करी इदारों के लोगों ने इनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है। आए हम बताते हैं आपको, साबित करते हैं। डेवलपरों को साथ मिलाया हुआ है। ये देखते हैं कि किस डेवलपर का नाम है। वो जो नामवर हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अभी UPDL को इन्होंने, गुलपर ग्रीन जिसने डेवलप की है, उनको साथ मिला के उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से इस फ्रॉड की इब्तदा की। एक 5 स्टार होटल में इनॉग्रेशन की इन्होंने और वहाँ ऐलान किया कि हम एक रुडन इनक्लेव को लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले उन्होंने लॉन्च करके 85 अरब रुपए लूटा। अब UPDL, अच्छे खासे आप शरीफ लोग हैं, आपको क्या हो गया है? आप किस फ्रॉड खाने में चले गए हैं? आप उनमें शामिल हो गए हैं। अब आपने भी वही काम शुरू कर दिया है जो बाकी कर रहे हैं। आपका पेट नहीं भरा अभी, आप खुदा को जवाबदेह हैं, हमें जवाबदेह नहीं है आप। लेकिन हम आपको याद ज़रूर कराएंगे कि आपने मरना है और ऊपर अल्लाह है जो सब देख रहा है कि आप किन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं।
अभी हम आइंदा मैं अपने दोस्त के साथ अगले प्रोग्राम में आपको ये मैं सब बताऊंगा कि इसमें लकड़ियां कहाँ बिकी, दरख्त कहाँ बिके और कौन कौन बिका, कैसे बिका और कब कब बिका। चेयरमैन आरडीए साहब 86 उन्होंने आगे इनको किया हुआ। आप किस लिए, इमरान खान ने आपको बिठाया, आपने क्या किया अभी तक? इमरान खान के विजन को, दरख्तों को आपने काट दिया, कटवा दिया अपनी छत्र छाया में। चले वो तो वज़ीर आज़म है, उनको तो बहुत काम है। आपको तो सिर्फ लगाया ही इसीलिए यहाँ आरडीए में कि आप इनके मामलात देखें। आप ये देख रहे हैं चेयरमैन साहब कि आपकी पाँव के नीचे इन्होंने कितनी धांधली शुरू की हुई है, कितनी करप्शन शुरू की हुई है। आरडीए के तमाम अफसरान मिले हुए हैं। वो तर्जमान जो आपके इर्द गिर्द घूमता है वो भी इनके साथ मिला हुआ है। हाफिज है, खुदा के लिए आप हाफिज हैं, कुरान पाक आपने वो किया हुआ है, आप भी इनके साथ मिल गए हाफिज इरफान साहब। खुदा का खौफ करें। आइंदा बताएंगे कि हाफिज इरफान साहब क्या करते हैं। इनके तर्जमान हैं, आप तर्जमानी करें, आप इनसे पूछें। हम आपसे पूछते हैं कि ये मामला कैसे है, किस तरह इन्होंने किया है, तो आप बताने के बजाय अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, जवाब नहीं देते। जवाब देते हैं तो आप कहते हैं जी ना, सन 43 में इनके खिलाफ FIR हुई थी, अब नहीं हो सकती। ये जवाब होता है आपका। अब वक्त ख़त्म होना चाहता है, हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में मैं अपने साथियों के साथ और सबूतों के साथ जो कुछ इन्होंने अब तक किया है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।